आदेश जय श्री महाकाल शुक्ला जी। आदेश जय श्री महाकाल। शुक्ला जी, आप हमारे पास आए, आपने जो शक्ति ट्रांसफर हैं वो भी लिया जी। और इसके साथ में आपने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमें और भैरवी शिवकेशी जी को बताए, जो कि अध्यात्म जगत से जुड़े हुए अनुभव हैं और वो बहुत ही एक असाधारण तरीके के अनुभव हैं और बहुत ही अद्भुत अनुभव हैं। तो वो हम समझते हैं कि लोगों को भी जानकारी हो कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और हमें लगता है कि शायद आपके माध्यम से जो समस्या आपने अपने जीवन में अनुभव की और जिस तरीके से आपने अपने भक्ति भाव, अपने प्रेम से अपनी उस समस्या को खुद से सही कर लिया, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ा, आप किसी बाबा जी के पास नहीं गए, तो हम समझते हैं कि शायद आप औरों की समस्या हल करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग वो चीज़ जानें जो आपने हमें बताई और साथ में जो लोग हैं वो लोग इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं और आपका खुद का भी यूट्यूब चैनल है जैसा आपने बताया, तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग आपके चैनल पर भी जुड़ेंगे। क्या नाम है आपके चैनल का? दिव्य साधना एवं रहस्य। दिव्य साधना रहस्य, ठीक है। आपके चैनल की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो लोग वहां से आपसे जुड़ पाएंगे और आपके नंबर को भी हम डाल देंगे इस वीडियो में, जिससे कि लोग आपसे संपर्क कर सकें। जैसा कि चूंकि आप शक्ति ट्रांसफर ले चुके हैं वीर नूर जिन बाबा का, तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कैनिंग कराना चाहते हैं, जो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप और भी जितने लोग हैं वो सब हमारे बच्चे और शिष्य जैसे ही हैं, तो आप लोगों को जो हमने सिखाया है और हमारी तरफ से जो एक अप्रूवल होता है, क्योंकि जब तक आप पूरा सीख नहीं जाते हैं उसको करना, तब तक हम उस चीज़ को समझते हैं और लगातार कराते रहते हैं। तो आपको जो करवाया परीक्षण क्लास, आपने जो चीज़ें सीखी हैं कि कैसे वीर नूर जिन बाबा से कनेक्ट होना है, कैसे कार्य करना है, कैसे स्कैनिंग की जाती है, तो आप लोगों की समस्या सही कर सकते हैं और जो लोग समस्या वाले हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो राशि है वो भी कम रहेगी, तो जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सही जगह पे लोगों का जाना ज़्यादा सही होता है कि गलत जगह आदमी अगर भटक रहा है तो उससे अच्छा है कि एक सही व्यक्ति से आदमी जुड़े ताकि उसका कार्य हो सके। तो वो जो अनुभव है आप वो बताइए ताकि लोगों को भी जानकारी रह सके और जिनको ऐसी समस्या है अपने जीवन में संतान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तो वो आप अनुभव बताइए। तो अगर ऐसी किसी को समस्या रहेगी तो वो आपसे संपर्क कर लेगा और साथ में जो भी आपकी निछावर राशि रहेगी, जो भी दक्षिणा रहेगी, तो उसके विषय पर भी आपसे डायरेक्टली संपर्क कर लेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी। तो क्या आपका अनुभव था और किस तरीके से आपने अपनी समस्या हल की, एक बार पुनः बताइए। हम भैरवी शिवकेशी जी को तो आपने बताया ही है और एक बार लोग समझ सकें, जान सकें कि भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है और शक्तियों का चमत्कार क्या होता है। जिस तरीके से एक सकारात्मक शक्ति या सिद्धि से हम नेगेटिव एनर्जीज को बांधते हैं, बंद करते हैं, वैसे ही किस तरीके से आपने दैवीय शक्तियों के माध्यम से आपकी जो समस्या है उसको हल किया था। तो वो किस्सा सुनाइए लड्डू गोपाल जी के विषय में जो बताया था आपने। देखिए गुरु जी, सबसे पहले तो मेरे शादी के 2 साल हो गए थे, इसमें 2 बच्चे मिसकैरेज हो गए थे और उसके बाद कुंडली की थोड़ी बहुत जानकारी हमें थी, मैंने देखी। और तो कुंडली भी देखते हैं आप? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। जो कुंडली दिखाने वाले लोग हैं वो भी संपर्क करें। तो कुछ विद्वान लोग से भी मैं मिला, ज्योतिष आचार्य लोग से, उन लोगों ने कहा कि ये कुंडली में संतान योग थोड़ी कमजोर दिख रही है जी, तो कुछ उपाय बताएं। मैंने बोला ठीक है। उसके साथ ही मेरे दिमाग में आया कि मैंने पढ़ा था कहीं लड्डू गोपाल के बारे में जी, तो मैंने उनको 2 सितंबर को जी घर ले आया जी और तो उनको अपने बच्चे की तरह लाया जी। मैंने उनसे एक ही बात बोला कि आप मेरे बेटे जैसे हों, क्योंकि उनको जब भी आदमी कोई भी अपने घर में रखता है तो एक रिश्ता बना के रखता है, चाहे वो बेटा का हो, भाई का हो, दोस्त का हो। तो मैंने उनसे बोला कि अगले साल रक्षाबंधन में आप अपने लिए एक बहन को ले आओ, नहीं तो आपकी कलाई सुनी रह जाएगी। और तो उनको मैं 2 सितंबर को लाया था और अगले साल 8 जून को हमारे घर में
पुत्री की जन्म हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जैसा कि आपने अपना बताया, तो इसमें आपने वीडियो में अनुभव तो बताया, लेकिन और क्रियाएं जो हैं वो आपने नहीं बताई हैं। जी जी। तो वो जो लोग हैं तो वो आपसे संपर्क, क्योंकि होता क्या है, कई बुद्धिमान लोग होते हैं तो वो जितना सुनते हैं उनको लगता है सिर्फ इतना ही है। हाँ। जैसे शक्ति ट्रांसफर के बाद जो हम वीडियो डालते हैं तो लोग उतना देखते हैं, उतनी तो व्यक्ति नकल कर सकता है जी। कि किसी को भी बिठा के, हाँ जी शक्ति सिद्धि आ गई आपके पास, हाँ हाँ आ गए, पर प्रैक्टिकल हो गए, हाँ हाँ हो, इतना तो व्यक्ति नकल कर सकता है। लेकिन वास्तविकता में यदि व्यक्ति सामने आ जाएगा तो वो चीज़ उसको करवा नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको इस तरीके से समस्या है संतान को लेके, तो वो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे आपने अपनी समस्या को दूर किया संतान को लेके, और महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, तो ऐसे ही जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी संतान हो, पुत्री या पुत्र हो, और ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, कई बाबाओं के पास जाते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये एक यश वाली बात है। आपको यश लगना होगा, और ऐसे जो समस्या वाले लोग हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, तो हम वीडियो में नंबर छोड़ देंगे आपका, और आपके विषय में बता देंगे, तो वो लोग संपर्क कर पाएंगे। और भी जो चीज़ें हैं, ये भैरवी शिवकेशी जी ने जो आपने अनुभव बताए हैं, ये उन्होंने स्वप्न विद्या के माध्यम से कई एक्सपीरियंस किए हैं, वो बताएंगे आप, हालांकि पहले बता चुके हैं, अभी भी वीडियो में बता देंगे। बताइए एक बार, ताकि लोग भी समझ सकें इस चीज़ को। पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बच्चा कंसीव होने के बाद एक समय ऐसा आया था जब डॉक्टर ने 4 महीने के बाद अपने हाथ खड़े कर लिए कि अब बच्चे को बचाना मुश्किल है। तो उसके बाद भी मैं लड्डू जी को बोला कि देख लीजिए, अब जो करना है आप ही को करना है। और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल सही रहा। और डॉक्टर ने भी बोले कि मैंने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार नहीं देखे। 1-2 केस ही ऐसे मुश्किल से मिले हैं जो हमारे 30 साल के ये डॉक्टर का जो ये अपना कैरियर में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि चीज़ें सही हुई हैं। बहुत। तो ये भी लड्डू जी का बहुत बड़ा चमत्कार रहा है। बहुत बढ़िया। और आपने तो ये अनुभव किया था स्वप्न विद्या के माध्यम से स्वप्न में, तो वो पुष्टिकरण भी हुआ है। हमारी ये हालांकि चर्चा हो चुकी है ऑफ कैमरा, लेकिन हम समझते हैं कि थोड़ी सी लोगों को जानकारी हो, क्योंकि एक जो बात है कि जो परम पिता हैं श्री कृष्ण भगवान, वो किसी के पुत्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो सबके जो पिता है वो पुत्र कैसे हो जाएगा। लेकिन क्या है, वो एक ऐसा चमत्कार करते हैं कि जब वो बाल रूप में होते हैं तो जिस भाव में व्यक्ति देखता है वो वही भाव खेलने लगते हैं, उसी में ही आ जाते हैं, उसी में ही अपने चमत्कार दिखाते हैं सारे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि शक्तियाँ क्या होती हैं, एक्चुअल में व्यक्ति सोचता है कि हमारे हिसाब से चलती हैं, हमारे हिसाब से नहीं। वो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें समय दे रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, उससे चल रही हैं। आप एक्चुअल में जो भाव व्यक्त करते हैं, भाव उन्हें प्रदान करते हैं, उसी से ही चलती हैं। तो ये जो जैसे बात अभी हुई, तो हमारे साथ में क्या है, एक्चुअल में योगेश्वर श्री कृष्ण जी की कृपा है, जैसे कि अभी तक में सभी जानते हैं। तो उनके उन स्वरूप से ही ज़्यादा परिचय रहा है, उन्हीं का मार्गदर्शन प्राप्त है। लेकिन बीच में क्या हुआ था, एक अनुभव हमारा रहा है बहुत बेहतरीन। तो उस समय में भागवत पुराण पढ़ने के बाद में उसमें बाहर कृष्ण जी का एक फ़ोटो बना हुआ है उनके बाल स्वरूप का। तो वो पढ़ने के बाद में उसको सोफ़े में ही साइड में रख करके वहीं पे ही मैं जो थी वो सोफ़े पे ही सो गई थी। तो उसके बाद में जो जैसे आप लोग बताते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी जो नटखट चीज़ें करते हैं, शरारतें करते हैं, तो वैसी ही चीज़ें हमारे साथ में हुई। वो उनका मिक्स स्वरूप था। तो उससे पता चलता था, उससे फिर हमें व्यक्त हुआ था इस बात का कि मतलब शक्तियाँ भाव से चलती हैं। अगर आप उस स्वरूप में उनको देखते हैं तो वो उस स्वरूप में ही आपको अपने जो है प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं या उस स्वरूप में अपनी कृपा करते हैं। यही वजह है कि हर व्यक्ति पर हर शक्ति के स्वरूप की कृपा नहीं होती है, या फिर वो हर शक्ति जो है वो हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। बहुत सारे लोग होते हैं माँ शमशान काली को ला करके या भैरव जी के उग्र स्वरूप को ला करके घर में रख के आराधना करते हैं, जबकि वो सही नहीं है, क्योंकि वो उग्र स्वरूप उनके लिए है जो कि तंत्र मार्ग की तरफ अग्रसर हैं, जो कि तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक गृहस्थ के लिए वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना होता है, इसीलिए शक्तियाँ संकेत देती हैं कि आप हमारे इस
स्वरूप को लेकर के आई है। और बहुत बार ऐसा स्वप्नेश्वर श्री कृष्ण विद्या के माध्यम से भी हुआ है कि जब लोग पूछते हैं तो विशिष्ट जवाब आता है कि कृष्ण जी के इस स्वरूप को आप लेकर के विराजित करें, उनके नील वर्ण स्वरूप को विराजित करें, या फिर उनके राधा जी के साथ वाले स्वरूप को विराजित करें, या अगर बाबा का है तो बाबा के इस स्वरूप की आप आराधना करें। तो व्यक्ति को ये समझना होता है कि किस शक्ति के जिस स्वरूप की जो कृपा हमारे ऊपर है, हमें उनकी विशिष्टतः आराधना करनी चाहिए, जिससे कि उनके उस स्वरूप की कृपा हमारे पास में और ज़्यादा होने लगे। तो ये सब समझने का विषय है। और आपने जिस स्वरूप में उनको भजा, उसी स्वरूप में उन्होंने आपके ऊपर इतनी कृपा कर दी और आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। और आज जो है वो इस तरीके से उनका एक प्रचार प्रसार हो रहा है ना। और वो चाह रहे हैं शायद अपने इस स्वरूप में और लोगों के पास भी जाना, जिन लोगों के ऊपर वो अपने इस स्वरूप में कृपा करना चाहते हैं। तो ये सब उनकी कृपा है और आप एक माध्यम बन रहे हैं। और अपने आप में एक माध्यम बनना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक विश्वसनीय व्यक्ति ही माध्यम बन सकता है, हर व्यक्ति माध्यम नहीं बनता है। तो आप वो माध्यम बन रहे हैं, तो ये बस बहुत अच्छी बात है। और हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरीके से उन्नति करते रहें, इस पथ पे आगे बढ़ते रहें और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहें। और लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं उनको आप दूर करिए। और लोगों की जब समस्याएं दूर होंगी तो एक तरीके से आप जन कल्याण का ही कार्य कर रहे हैं कि लोगों की जो जीवन में दिक्कतें हैं उनको आप दूर कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप कार्य करते रहिए। हमारी और भैरवी सिद्धकेशी जी की शुभकामनाएं हैं आपको। जी गुरु जी। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।